शहर लखनऊ से सभी दोस्तों को एक बार फिर से मेरा सलाम। वैसे मुझे पता है कि आप शायद ही मुझे भूले हों, लेकिन फिर भी एक बार अर्ज़ कर देता हूं कि मैं लखनऊ से आपका दोस्त उत्तम सिंह आज फिर आपके सामने बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर का एक क़िस्सा लेकर के हाज़िर हुआ हूं। जैसा कि आप जानते हैं, बादशाहों नवाबों की ज़िंदगी हम लोगों से बहुत ही अलग किस्म की होती थी। बादशाह अपनी ज़िंदगी बादशाहत के तौर पर बिताते थे, हम आम इंसानों की तरह बिताते हैं। ऐसे ही बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर अगर करते थे तो क्या बुरा करते थे। इनके वज़ीर थे मोहतमुद्दौला आगा मीर, बहुत ही चलते पुरज़े शख्स, बहुत ही दिमागदार, बहुत ही हर तरह से अपने आप को आगे रखने वाले शख्स। बादशाह को कुछ समझ में आता नहीं था, क्योंकि आगा मीर ने उनको इतना ज़्यादा दूसरी चीज़ों में मुब्तला कर रखा था कि शासन का सारा प्रबंध आगा मीर ख़ुद देखते थे। एक रोज़ ऐसा हुआ कि बादशाह के दरबार में एक शख्स कहीं बाहर से आया। वो शख्स जो आया था बादशाह के दरबार में जब हाज़िर हुआ, बादशाह ने उसकी बातचीत को सुना तो बड़े मुतासिर हुए। बड़ा सलीकेमंद, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत काबिल शख्स था वो। बादशाह को बहुत अच्छा लगा कि हाँ, कोई हमारे दरबार में ऐसा शख्स आया है जो कि इतनी अच्छी बातें करता है। अभी तक तो वो अपने मुसाहिबों से घिरे रहते थे। उन्होंने उससे कहा, देखो भाई, तुम आते रहा करो हमारे दरबार में और हमारे यहाँ आते रहो, ज़रूर हम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। वो शख्स फिर सलाम बजा करके चला गया। आगा मीर को ये लगा कि अगर ये आदमी दरबार में आता रहा तो मेरा तो पत्ता कट जाएगा। काबिल आदमी दरबार में मौजूद हो, आगा मीर को बर्दाश्त ही नहीं था। वो तो चाहते थे कि बादशाह के चारों तरफ ऐसे मुसाहिब उन्हें घेरे रहें कि जो वो कहें उसमें हाँ में हाँ मिलाते रहें। लिहाजा उन्होंने उस आदमी के लिए वहाँ पर बंदिश लगा दी कि किसी भी तरीके से ये महल के अंदर आने ना पाए। अब साहब, जब भी वो शख्स आता था कि बादशाह सलामत ने हमको हाज़िर होने का हुक्म दिया था, हमें उनसे मिलना है, तो पहरेदार उसको गेट से ही लौटा दिया करते थे। कभी कहते हैं बादशाह सलामत गुस्ल ले रहे हैं, कभी आराम कर रहे हैं, कभी उनका खाना खाने का वक्त है। कोई ना कोई बहाना बना के उस आदमी को लौटा दिया जाता था। काफ़ी दिन गुजर गए, थक हार करके उस शख्स ने दरबार में आना बंद कर दिया। उसने कहा, मुलाकात तो होते नहीं, जाने से कोई फ़ायदा नहीं। एक दिन अचानक बादशाह को याद आ गई कि एक बार एक ऐसा शख्स आया था। उन्होंने आगा मीर को बुलाया, बोले, आगा मीर, एक बार एक ऐसा आदमी दरबार में आया था, हमने उसे हाज़िर होने का हुक्म दिया था, वो आदमी आता क्यों नहीं हमारे पास। आगा मीर ने फ़ौरन जेब से रुमाल निकाला, आंखें पोंछने लगे, कहने लगे, जहाँ पनाह, अच्छे लोगों की हर जगह कद्र होती है। उसको अल्लाह मियाँ ने अपने पास बुला लिया। इस जहान से ज़्यादा उसकी ज़रूरत उस जहान में थी। खैर, बात ख़त्म हो गई। बहुत दिन गुजर गए। एक दिन बादशाह की सवारी कहीं जा रही थी और रास्ते में अचानक बादशाह की नज़र पड़ी कि वही आदमी आगे चला जा रहा है। बादशाह ने जैसे ही उसे देखा, उन्होंने आगा मीर से कहा, अरे आगा मीर, देखो ये तो वही आदमी जा रहा है, बुलाओ इसे, बुलाओ। आगा मीर पलक झपकते समझ गए कि आज तो कुछ ना कुछ होने वाला है। खुदा जाने उन्होंने अपने साथ चल रहे लोगों को, सवारों को, नौकरों को और बाकी सिपाहियों को क्या इशारा किया कि उनकी बात सब समझ गए। आगा मीर कहने लगे, हुजूर, किस आदमी की आप बात कर रहे हैं। बादशाह ने कहा, वो जा रहा है सामने, देखो तो। आगा मीर ने कहा, कौन सा आदमी हुजूर। बादशाह सलामत, आप कौन से आदमी की बात कर रहे हैं। बादशाह ने कहा, अरे अंधे, तुमको दिख नहीं रहा है, वो सामने जा रहा है, वही आदमी जो उस दिन दरबार में आया था, जिसके लिए तुम कह रहे थे कि मर चुका है। बाकी सिपाहियों से उन्होंने कहा, तुम लोगों को भी नहीं दिख रहा है क्या वो। अब सारे सिपाही आगा मीर के पढ़ाए हुए तोते थे। सब कहने लगे, कौन सा आदमी हुजूर, कौन सा आदमी, मालिक, किस आदमी की आप बात कर रहे हैं हुजूर, हमें तो कुछ नहीं दिखता है। बादशाह बड़े चक्कर में पड़ गए। आगा मीर बादशाह के पास गए, उनके हाथ पकड़ के अपनी आँखों से लगाए, कहने लगे, मालिक, आपका तो अल्लाह मियाँ ने ऐसी आँखें दी हैं, ऐसा मिजाज दिया है कि आप इंसानों को और रूहों को सबको देख सकते हैं। हम नाचीज़ इंसान भला कहाँ आपकी बराबरी कर पाएंगे। आपने उस अच्छे आदमी की रूह को देखा, हमें नहीं दिखाई देती। बादशाह इस बात से बड़े खुश हो गए कि हमारे अंदर ऐसी ताकत है, और इस बात से राज़ी भी हो गए कि हाँ, वो आदमी मर चुका है और उसकी रूह को उन्होंने देखा है। और जब वापस लौटे तो उन्होंने आगा मीर को इस बात से खुश होकर बड़े इनाम इकराम से नवाजा कि हाँ, तुम हमारी ताकत को पहचानते हो और कोई जानता नहीं है कि हम किन किन चीज़ों को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको एक छोटा सा किस्सा पसंद आया होगा। अगली बार फिर एक किस्सा लेकर के आपके सामने हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा सलाम।